नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुषी आरती में। दोस्तों, कोलकाता के काली घाट मंदिर जो है काली पूजा के लिए यानी कि माँ काली के पूजा के लिए जो है बहुत विख्यात है। पर आप में से कई लोगों को जानकर ये हैरानी होगी कि काली पूजा यानी कि बंगाल में दीपावली के दिन रात्रिकालीन जो काली पूजा उत्सव मनाया जाता है, उस दिन वहाँ पर माँ काली की पूजा नहीं होती है, बल्कि माँ की पूजा जो है वो महालक्ष्मी रूप में अनुष्ठित किए जाते हैं। हाँ दोस्तों, ये विषय जो है बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, पर कोलकाता के काली क्षेत्र काली घाट जो है वो माँ काली के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए जो है ज़्यादातर लोग यही समझते हैं कि कोलकाता के काली घाट में भी उसी दिन काली पूजा का ही आयोजन होता है। पर असल में जो है उस दिन महालक्ष्मी यानी कि दीपान्विता लक्ष्मी पूजन ही उस मंदिर की मूल विशेषता है। काली पूजा के दिन संध्याकालीन जो लक्ष्मी पूजन होती है उसमें माँ की नित्य सेवा जो है वो एक रूप से ही चलता है, अर्थात लक्ष्मी पूजा का आयोजन अलग से होता है, पर जो है उस दिन माँ की जिस प्रकार से नित्य सेवा आदि होती है वो संपूर्ण एक ही तरीके से चलता है। पर उस दिन जब तक लक्ष्मी पूजा नहीं हो जाता है तब तक जो है माँ को मछली का भोग, जिसे बौड़ो भोग कहा जाता है, जो कि दोपहर में माँ को दिया जाता है, वो नहीं चढ़ता है। लक्ष्मी पूजन का अनुष्ठान होने के बाद ही जो है बौड़ो भोग यानी कि जिसे बड़ा भोग कहा जाता है वो जो है माँ को चढ़ाया जाता है। मछली आदि जो कुछ भी नियम होता है नित्य सेवा में माँ को चढ़ाने का उसके साथ, पर उसके पहले जो है किसी भी प्रकार का आमिष जो है वो चढ़ाया नहीं जाता है। लक्ष्मी पूजा जो है वो संध्याकालीन अनुष्ठान होता है और माँ की यहाँ पर जो है मतलब माँ काली की जो मूर्ति होती है उन्हें ही लक्ष्मी रूप में पूजा जाता है। सबसे पहले तो जो है ये मंदिर के ये जो गर्भगृह होते हैं वहाँ पर माँ को बहुत अच्छे से सजाया जाता है और माँ को जो है कमल के पुष्प से, गेंदे की पुष्प मालाओं से जो है बहुत अच्छे तरीके से सजाया जाता है। मंदिर के बाहरी भाग में जो है अलक्ष्मी पूजन किया जाता है। अलक्ष्मी को जो है एक गोमय की प्रतिमा के रूप में बनाया जाता है, यानी कि गाय के गोबर से बनाया जाता है और उन्हें जो है बस पाद्य पुष्प से पूजन किया जाता है और उसके साथ जो है एक प्रकार से जो वो पाट के लकड़ी होते हैं उसे जलाकर जो है और जो कुलो कहा जाता है हमारे यहाँ पर, उसे बजाते बजाते जो है ना अलक्ष्मी विदाई की जाती है। इसके बाद जो पुरोहित होते हैं वो अपने हाथ पैर धोकर जो है लक्ष्मी पूजन में बैठते हैं। महालक्ष्मी पूजन जो है वो संपूर्ण षोडश उपचार विधि से आयोजन किया जाता है और उसके साथ साथ पूरे मंदिर को और माँ के जो गर्भगृह होते हैं वहाँ पर जो है दीपक से सजाए जाते हैं, क्योंकि अनुष्ठान जो है वो दीपावली का है। इस दिन पूजन जो है वो दीपावली का है, तो इसलिए दीपों का यहाँ पर विशेष महत्व होता है। जिस तरीके से लक्ष्मी पूजन होता है बिल्कुल उसी नियम के साथ माँ की लक्ष्मी पूजन किया जाता है, पर यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई कलश स्थापना नहीं किया जाता है, क्योंकि माँ की मूर्ति जो है यहाँ पर स्वयंभू है और स्वयंभू मूर्ति के सामने किसी भी प्रकार की कलश स्थापना करके जो है कोई भी पूजन नहीं होता है। केवल लक्ष्मी पूजन ही नहीं, किसी भी पूजा में जो है काली घाट मंदिर में कलश स्थापना करने की किसी भी प्रकार का कोई रिवाज नहीं है। इस दिन माँ को जो भोग चढ़ाया जाता है वो भी संपूर्ण रूप से जो है लक्ष्मी पूजन के अकॉर्डिंग ही होता है। इस दिन माँ को जैसे मुड़की चढ़ाए जाते, बतासे चढ़ाए जाते, नाड़ू चढ़ाए जाते, वो तिल के होते हैं, वो गुड़ वाले नारियल के नाड़ू होते हैं, चीनी के नारियल के नाड़ू होते हैं, उसके साथ साथ कुछ चीनी के खिलौने जो होते हैं वो भी माँ को चढ़ाए जाते हैं और उसके साथ साथ लूची यानी कि जिसे पूड़ी कहा जाता है दूसरे जगहों पर, और यहाँ पर लूची कहा जाता है, और लूची और उसके साथ साथ हलवे का भोग लगाया जाता है। सब्जी जो है वो भी माँ को चढ़ाया जाता है, मोतीचूर के लड्डू, मूंग दाल के लड्डू, इस प्रकार के कई प्रकार के जो वो भोग है ना वो माँ को चढ़ाया जाता है। अन्य भोग में भी माँ को यहाँ पर खिचड़ी चढ़ाया जाता है, 5 प्रकार के सब्जी और 5 प्रकार के भाजा माँ को चढ़ाया जाता है। उसके साथ साथ
पायस यानी कि खीर जो है वो भी माँ को चढ़ाया जाता है। अलग अलग प्रकार के फल जो होते वो भी माँ को नैवेद्य में दिया जाता है और उसके साथ मूंग दाल जो है भिगोकर उसे नारियल और बताशे के साथ जो है वो भी माँ को अर्पण किए जाते हैं। लक्ष्मी पूजा में यही सारे प्रसाद जो होता है वो विशेष होता है। कालीघाट मंदिर में इस लक्ष्मी पूजा के साक्षी बनने को कई सारे लोग आते हैं और माँ की पूजन आदि कार्य जो है वो मंदिर में रहकर ही करते हैं। कई प्रकार के जो चढ़ावा जो है इस दिन माँ को चढ़ाया जाता है, जैसे कि माँ को ओ साड़ी, आलता, सिंदूर, ये सारी चीज़ें जो है बहुत चढ़ाया जाता है और उसके साथ साथ कमल पुष्प के माला और कमल के फूल जो है वो भी माँ को चढ़ाया जाता है। पूजा संपन्न होने के बाद विशेष आरती होती है और उसके बाद माँ की संध्या आरती होती है। संध्याकालीन आरती से पहले ही ये पूजन संपन्न होता है और उसके बाद संध्या आरती के बाद माँ के जो नित्य जो बड़े भोग होते हैं वो माँ को चढ़ाया जाता है। और माँ के जो दिनचर्या होती है उसमें किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं आता है, पर पूजा जो है मतलब लक्ष्मी पूजा जो है जो कि दीपावली की संध्या में अनुष्ठित किए जाते हैं उसके विशेष आयोजन ज़रूर किए जाते हैं और उसके लिए जो है मंदिर को बहुत अच्छे तरीके से सजाया भी जाता है। तो आप अगर दीपावली के समय कभी भी कोलकाता में आते हैं या फिर कोलकाता में ही आप रहते हैं तो आप एक बार कोलकाता के कालीघाट मंदिर जाकर दीपावली के इस लक्ष्मी पूजन के साक्षी ज़रूर रहने की कोशिश करिएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। अगर इस वीडियो में दिए गए जानकारी आप लोगों को अच्छा लगा है तो इसे लाइक और शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।